की चाय रेडी हो रही है और मैंने जो है आज डिनर की तैयारी कर ली है। ये मैंने कड़ी बनाना है आज। यहाँ पे मैंने प्याज कट कर दिया है और ये मैंने सोयाबीन भिगो के रख दिया है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मसाला, ये आलू। तो बस अभी जो मैं है थोड़ी देर में बनाऊँगी। अभी चाय पी लेते हैं शाम की, बस उबाली आने वाली है मेरी चाय को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सॉरी, गुड मॉर्निंग था इस दिन जिस दिन मैं ये कड़ी बना रही थी। तो इस दिन मतलब कि मैंने साथ में इसमें रोका वाला वीडियो ऐड किया है क्योंकि मुझे पोस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो एडिटिंग करनी थी। मैंने ज़्यादा लंबी एडिटिंग नहीं की है। और यहाँ पे मैं कड़ी तड़का लगा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे इस टाइम पे और उन्होंने जब उठना था तो उनको खाना देना था और अभी भी यहाँ पे बैठ के चश्मा पहन के घूर रहे हैं मुझे तो यहाँ पे मैं कड़ी तड़का लगा रही हूँ जिसमें मैंने प्याज डाल दिया, यहाँ पे नमक, हल्दी और मिर्च डाल दिया, जो मैं फटाफट कर रही हूँ फ्राई मसाला। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ये डाल दी, इसको क्या बोलते हैं, सोयाबीन डाल दिया जो मैंने भिगो के रखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने आलू डाल दी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पकोड़े वाली कड़ी पसंद नहीं है जो मैं फ्राई करूं। तो यहाँ पे इसके बाद ये मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी फ्राई होगी थी। फिर इसके बाद मैंने लस्सी और बेसन का घोल जो कड़ी के लिए हमने रेडी किया था वो मैं डाल दूँगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत मेरी सब्ज़ी पक चुकी है। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर से वो घोल डाल दूँगी, बैटर सॉरी फिर उसके बाद ये मेरी कड़ी रेडी हो गई थी, जो मैं आपको पूरा लुक नहीं दिखा पाई थी क्योंकि इसके बाद हमें जाना था। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी यहाँ पे रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो रही है। तो ये है मेरे हस्बैंड की बुआ जी है जो मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी, मेरी बुआ सास है जो उनकी पोती का रोका था। ये मतलब मेरे जेठ जी की बेटी का इंगेजमेंट था। ये हमारा जो रोका सेरेमनी होता है वो गुरुद्वारे में ही होता है। तो गुरुद्वारे में ये रोका सेरेमनी हुआ था नाडा साहिब। तो देख सकते हो लड़की ये बैठी हुई है, मतलब हमारी भतीजी, और ये जो है इनके होने वाले हस्बैंड है जिनके साथ इनकी इंगेजमेंट हुई है। और अभी ये मैं साइड में खड़ी होकर शूट करी थी और यहाँ पे सारे गेस्ट थे तो इसलिए मुझे कैमरा उठाने में बहुत शर्म आ रही थी। और यहाँ पे देख रहे थे, पूछ रहे थे कि पहले कौन पहनाएगा तो इसलिए वो वेट कर रहे थे। देन उसके बाद है जो पहले लड़का पहनाएगा लड़की को रिंग। और बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात माँ बाप के लिए होता है कि कब बच्चे बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं लगता है। और मैं भी शायद कितनी तारीख को हुआ था ये रोका, परसों हुआ था शायद, हाँ परसों हुआ था। और ये आगे जो रखा हुआ है ये झोली है मतलब जितने भी लोग जाते हैं ना फिर उसके बाद यहाँ पे फिर सारे एक एक करके लड़का लड़की में मतलब जो आगे रखा हुआ है इसमें पैसे डालते हैं, जैसे कि सबको पता ही होगा, ये हर किसी में रस्म होती है ये। और इसके बाद जो है हमारे जो पंजाबियों में होता है कि जिस दिन रोका होता है ना उस दिन ही लड़की की मांग भरी जाती है क्योंकि शादी के टाइम पे जो है नंद कार्ज होते हैं, जो पंजाबी लोग हैं उनको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे लड़की की मांग भर रहे थे और ये लड़की का एक्सप्रेशन देखो, होता है ना अजीब सा लगता है, फील अजीब सा होता है। और लड़की बहुत सुंदर थी हमारी, बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि इसने लहंगा वेयर किया था। ये बहुत सिंपल रहने वाली लड़की है, इसने एटलीस्ट इस टाइम पे कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ था। एक लिपस्टिक थी और ये थोड़ा सा सेट वगैरह, इसने हैवी ज्वेलरी हैवी थी थोड़ी सी तो इसलिए लग रहा था, बट ये कोई मेकअप नहीं करती है। और इसके बाद ये सारे बैठे, ये मेरी सिस्टर इन लॉज है, मेरी जो बुआ बीच में बैठी हुई है मेरी बुआ सास है और ये उनकी बेटियां हैं सारी। और यहाँ पे अभी मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाऊंगी। और ये हाँ, ये जो मेरी एक सिस्टर इन लॉ है बुआ की बेटी की बेटी है ये, हाँ ये भी बहुत क्यूट है, सिम्मी है इसका नाम। और यहाँ पे डुग्गू और मेरे हस्बैंड और दोनों ये मेरे जेठ जी है, ये खड़े थे। और बस इसके बाद रोका सेरेमनी यहाँ पे अपने हस्बैंड को बुला, ये पूरे नींद में थे क्योंकि इस दिन इन्होंने नाइट शिफ्ट लगाई थी और दूसरे दिन सोए नहीं थे। और इसके बाद जो है मैं गई गुरुद्वारे में ही मत्था टेकने ऊपर क्योंकि रोका सेरेमनी तो बेसमेंट में हो रहा था। देन उसके बाद हम गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए। तो यहाँ पे देखो आप लोग भी मत्था टेक लीजिए। ये मेरा डुग्गू है, इसको यहाँ पे पानी में पैर डालने में बहुत खुशी होती है। और पीछे बच्चे बोल रहे हैं मेरे। और यहाँ पे हम मत्था टेकने चले गए थे और गुरुद्वारे में ना कुछ अलग ही सुकून मिलता है मत्था टेक के ना। बस मत्था टेक के जो है उसके बाद घर चले गए थे हम लोग। और यहाँ पे गुरुद्वारा है, ये एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है हमारा
जिसको पंचकुला में है ये नाडा साहिब में। और यहाँ पे मैंने बैक कैमरे से थोड़ा बहुत शूट किया था, फ्रंट कैमरे से जो है मुझे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और जहाँ पे हम मत्था टेकने जाते हैं ना, वहाँ पे पहले मैं मत्था ही टेकना अच्छा समझती हूँ, फिर उसके बाद मैं कैमरा उठाती हूँ अगर मुझे ठीक लगे। बट हम जहाँ पे जाते हैं, मैं अगर ख़ास करके कहीं पे भी जाऊँ, जैसे मैं माता रानी के मंदिर जाऊँ या कहीं भी, पहले मैं मत्था ही टेकना प्रेफर करती हूँ। मैं वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ। और यहाँ पे इसके गुरुद्वारे में आपको पता है एंट्री चाहे कोई भी हो, सिर पे कपड़ा होता है तभी एंट्री होती है, क्योंकि ऐसे नहीं एंट्री होती। पहले इसको इसके बड़े डैडी ने, ये मेरे जेठ जी है, उन्होंने इसके सिर में रुमाल बांधा, तो ये बोलता नहीं मुझे ना यही डालना है जो यहाँ पे है, तो रुमाला बांधा फिर इसके सिर पे। फिर उसके बाद मैं आगे मेरी जेठानी खड़े हैं और इनके हाथ में ना मिठाई का डब्बा है, चोरों का सेरेमनी में दिया था। तो यहाँ से हमने अंदर एंटर किया गुरुद्वारे में। यहाँ पे डुग्गू मत्था टेक रहा था और फिर मैंने उसके बाद जाके है गुरुद्वारे में वीडियो नहीं बनाई। बहुत प्यारा गुरुद्वारा है ये हमारा यहाँ का नाडा साहिब। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे मत्था टेकने के लिए। और हम ना हमेशा हर संडे में जाते थे। आवाज़ कम कर लो। तो गाइस कल मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाई, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हम रोका सेरेमनी में गए थे। उससे पहले मैं घर पे अपना खाना वगैरह वो सारा कुछ किया था। बट शाम के दोपहर के हम लोग 10 बजे यहाँ से 10-11 बजे चले गए थे। और उसके बाद रोका हुआ था हमारे जो यहाँ पे गुरुद्वारा, बेबी आवाज़ कम कर लो थोड़ा सा, गुरुद्वारे में हुआ था हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा एक नाडा साहिब, वहाँ पे रोका सेरेमनी हुआ था। और हमारा जो रोका सेरेमनी होता है वो गुरुद्वारे में ही होता है। तो मैं भी गई थी, हमारी सारी फैमिली गई थी। बस मेरे हस्बैंड है जो कम दिखे थे क्योंकि वो वहाँ से चले गए थे। और रोका था जो मेरे हस्बैंड है उनकी बुआ है, जो बुआ के भैया की बेटी का था ना, मतलब बुआ के बेटे की बेटी का है ना, तो समझ लो बुआ जो इनकी बुआ जी है उनकी पोती का रोका सेरेमनी था। तो वहाँ पे हम गए थे और जो कि बहुत अच्छे से हो गया। और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता बहुत से लोग थे, बहुत सारे गेस्ट थे, तो उनके बीच में मुझे कैमरा उठाना ठीक नहीं लग रहा था। बट जिस टाइम पे इंगेजमेंट हो रही थी तो वहाँ पे मैंने फिर भी साइड में खड़ी होकर चुपके से मैंने शूट कर लिया था जितना मेरे को शूट करना था। और अभी मैं ना थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा मुझे ना अनकंफर्टेबल फील होता है कैमरा उठाते हुए, क्योंकि बाहर कहीं पे भी जाए मैं शूट कर लूँगी, बट जहाँ पे हमारे घर के बहुत सारे गेस्ट हो ना वहाँ पे मुझे कैमरा उठाने में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। बट फिर भी मैंने बना लिया, तो मुझे बोलते बना, पर जैसे सारे गेस्ट इकट्ठे हो रखे थे, मेरी जो इनकी जो बुआ की बेटी है, मतलब मेरी ननंद सिस्टर इन लॉज, वो सारे बैठे हुए थे हम लोग, तो वहाँ पर बातें करने लगे। तो मेरा मतलब हुआ नहीं कि मैं कैमरा उठा के सारा कुछ शूट करूँ, इसलिए फिर वहाँ से गुरुद्वारे में ही रोका हुआ था। फिर गुरुद्वारे में जाके हमने मत्था टेका और वहाँ से मत्था टेकने के बाद फिर शाम को घर पे आ गए थे। और उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी उस दिन और सुबह मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैं सो गई। आके सोने के बाद मेरे हस्बैंड भी ये वहाँ से सीधा दीदी के घर चले गए, ये भी वहीं पे सो गए। और उसके बाद फिर वही रूटीन, आज मुझे वीडियो को एंड करने का मौका मिला, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।